जय हिंद दोस्तों। कल की कहानी में मैंने लड़कियों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था और ये भी बोला था कि अच्छा रिश्ता मिलने पे लड़की का पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ करा के शादी मत कीजिएगा। जिसको इंतज़ार करना होगा वो इंतज़ार कर लेगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। किसी भी चीज़ की दुनिया में गारंटी नहीं है सिवाय इसके कि आप टाइम पे पढ़ाई करें और ऐसे रहें कि कभी अगर नौबत आए तो आराम से जॉब भी कर सकते हैं। और अगर आप इतने अमीर घर में आपकी शादी हुई है कि आपको फैमिली को सपोर्ट करना है या उस वक्त सिचुएशन फेवर नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये कि हमें जॉब ही नहीं करना है, बस दूसरे पे डिपेंडेंट रहना है, वो एक अलग केस हो जाता है। दोस्तों, आज मैंने अखबार पढ़ा और दो अलग अलग अखबार पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं रोज़ तो पढ़ नहीं पाती हूँ कई बारी, बट एक जगह एक डेंटिस्ट ने अपनी दो बेटियों को सल्फास खिलाकर मर्डर कर दिया और खुद भी सल्फास खा लिया, अपनी नस काट ली, डेथ हो गया। ऑब्वियसली उसकी वाइफ अपने मायके में थी, वो लेकर आया, दोनों को खिला दिया एंड कहानी खत्म। उन बच्चियों का क्या गलती था दोस्तों, बताओ। अब उधर तो जो हुआ सो हुआ। अब एक और कहानी सुनाती हूँ। उसको बोलने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूंगी कि मैं किसी भी धर्म पे टारगेट नहीं कर रही हूँ। ये किसी भी धर्म का इंसान कर सकता है। एक फेलो ने सऊदी जाकर दूसरी लड़की से शादी कर लिया और व्हाट्सएप में अपनी वाइफ को ऑडियो भेज दिया, तलाक तलाक तलाक। अब बताओ, वो लड़की जाके पुलिस में उसने कंप्लेन किया कि मेरा एक बच्चा है, मैं अपने को और इस बच्चे को कैसे पालूंगी। अब बताइए, क्योंकि वो पैसे नहीं कमा सकती है इसलिए वो जाके ये कंप्लेन कर रही है। अब आप ही बताइए, एक केस यहाँ जिनका एक बच्चा है, वो पैसे कमाने में सक्षम नहीं है, उन्हें किस लेवल का बैकग्राउंड मिला, क्या एजुकेशन मिला, वो तो हमें मालूम नहीं है। दूसरा इधर एक डेंटिस्ट, ये भी जरूरी नहीं है कि डेंटिस्ट की वाइफ डेंटिस्ट ही होगी, शायद वो होम मेकर हो। एक तो पहली बात, इतना बड़ा सदमा, हस्बैंड चला गया, बच्चियां चली गई, एक तरह से दुनिया ही तबाह हो गई उनकी। और उसके बाद अब अगर हाथ में पैसे भी नहीं होंगे, कैसे होगा? वो तो अकेले घर में रह के पागल हो जाएंगी। एक एक्सीडेंट में जाना, किसी अननोन रीजन से जाना और एक खुद से जान ले लेना, वो भी बच्चियों के पिता ने उनको मार दिया। इससे बड़ा दुख किसी भी औरत के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो मैं जान रही हूं मेरे वीडियोस में बहुत कोई को लगता होगा क्या ही जरूरत है बेटियों को पढ़ाना, चली जाएंगी दूसरे के घर में। अरे तो आपकी ही बेटी तो है, अगर वो सही से रहेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। बहुतों को रहता है बेटे हमारी बुढ़ापा की लाठी रहते हैं, ये बात तो मत सोचिएगा। हम हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कितनों के बेटा सेवा कर रहा है, बेटा बहू, और कितनों की बेटियां सेवा कर रही हैं। जिनकी किस्मत में होता है ना, उनका बेटी दामाद भी सेवा करता है। जिनका नहीं होता है, तीन बेटों वाले पिता भी ऐसे ही बैठे रहते हैं और टप 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 आंसू गिरते रहते हैं, चले जाते हैं दूसरे शहर। कई बार पेंशन पे भी दिमाग रहता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है दोस्तों कि हम अपने साइड से देखिए, बारिश तो होगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो वैसे ही अगर इस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन हम बारिश की वजह से रेनकोट पहनना तो बंद नहीं करते हैं ना। हमारे पास अगर टू व्हीलर है और फोर व्हीलर है तो बारिश के दिन हम फोर व्हीलर क्यों प्रेफर करते हैं? अपने को बचाने के लिए। तो किसी इंसान की नीयत कब बदल जाए, उसके इन लॉज उसको सपोर्ट करे ना करें, उसके बच्चे सपोर्ट करे ना करें, लेकिन अगर हाथ में पैसे होते हैं, एक लेवल का एजुकेशन रहता है, आप एक प्रोफेशनल रहते हैं, चाहे लड़का है या लड़की, तो बहुत हद तक आपको आराम रहता है, आप सेफ रहते हैं एक तरह से। आप में से अखबार कितने जन पढ़ते हैं? जो भी पढ़ते हैं वो यस लिखिएगा नीचे। आपको आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ खबर मिल जाएगा। पढ़ के तो देखिए दुनिया में चल क्या रहा है। कितना भी कंप्यूटर आ जाए, फोन आ जाए, लेकिन जो बात अखबार की है ना, वो इन चीजों में कभी नहीं आ सकती है, कभी भी नहीं। जिन्हें लगता है कि बेटियों को पढ़ाना
पैसा वेस्ट करना है, वो ज़रा सोचिए कि देश की तरक्की कैसे होगी अगर आपकी बेटियां पढ़ेंगी नहीं। लोगों को लेडीज डॉक्टर चाहिए, कोई मेल फेलो अगर उनकी वाइफ के पास आएगा वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो कहाँ से आएंगे? सारी सब कोई अगर अपनी बेटियों को घर में रखना पसंद करेंगे, 18 साल तक वो चाहेंगे कि बस पढ़ ले, तो कैसे होगा? कई बार अपनी बेटियां फिर भी लोगों को अच्छी लगती है, उन्हें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बट दूसरों की बेटियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, कैसे होगा? एक जनरेशन को तो लगना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी ये ट्रांजिशन वाला स्टेज है। पुराने जमाने में इतना कॉमन नहीं था लेडीज का जॉब करना, बट अब धीरे धीरे कॉमन हो रहा है। एक जनरेशन अगर नहीं समझेगा इस बात को कि नहीं, अभी का जनरेशन ने जॉब करना है, उन्होंने फैमिली को भी संभालना है, अपना भी उनका सोशल लाइफ है, फिर कैसे ही होगा? आखिरी में लड़कियां क्या करेंगी? रिजाइन करके बैठ जाएंगे, बोलेंगे भैया हमारा कुछ डिमांड ही नहीं है, लेकिन इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा। घर बाहर, बच्चे, रिश्ते नाते, हाथ जोड़ते हैं। और क्या ऑप्शन है? और कुछ ऑप्शन नहीं है। बोलेगी मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे बनारसी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए जीवन में, बस। एक बार मैं फिर से इस चैनल के जरिए आप सबों से, बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों सबसे, खास करके लड़कियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि जो बस बैठे बैठे शादी के सपने देखती हैं, शादी अच्छे से करना अच्छा है, ठीक है, फाइन, करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल करिए। बहुत खास दिन होता है, जैसे आपका बर्थडे है, कल के गए शादी, इससे ज़्यादा खास कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो एक माँ बनती है लेडी, उसके लिए उसके बच्चे का बर्थडे, फिर एनिवर्सरीज एंड ऑल, वो तो है ही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाएं और कल के गए आप बोले ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। सब तो करेंगे, इंसान का नेचर है, वो सही को सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा, कई बार वो गलत को भी सही बोलेगा और सही को भी गलत बोलेगा। बट जब तक आप खुद में बिजी ना हो, आपका पर्सनल एक लाइफ ना हो, आपके लाइफ में एक पर्पस ना हो, तो ये चीजें आपको बहुत बड़ी लगेंगी। लेकिन अगर वैसा कुछ है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। कोई जीवन में रहना चाहता है तो रहे, न रहना चाहता है तो जाए। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको किसी से भी क्यों डरना है? अगर आप गलत नहीं हो ना दोस्तों, तो भगवान से भी नहीं डरना चाहिए। इंसान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे तो आप बोल नहीं सकते हो। जीवन में हर एक चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज चाहिए होता है कहीं ना कहीं। दोनों हाथ में तो लड्डू आपको मिलेगा नहीं, कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मेहनत को आप कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं तो बोले, क्योंकि इतना आसान तो होता नहीं है 8 घंटे का नौकरी करना, घर संभालना। मेड सबको पता है मेड कितना ही काम करती है और उसके पीछे कितना लगना पड़ता है। वो फॉर्मेलिटी वाला काम होता है। टाइम पे खाना मिल जाता है वो एक अलग चीज़ है। जिनकी शिफ्ट ड्यूटी रहती है खास करके, उनके लिए मुमकिन नहीं है। और घर में अगर गार्जियन ना हो तो उन्हें रखना पड़ जाता है मजबूरन, क्या करेंगे? अब मेड के चक्कर में, वो काम के चक्कर में अपना जॉब छोड़ के थोड़े ना बैठेंगे, वो भी यंग एज में। एटलीस्ट 45 to 50 मुझे लगता है इंडिया की हर एक लड़की को जॉब करना चाहिए। उसके बाद का केस अलग है। फिर एक लेवल का आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज वगैरह हो जाता है, 7 पुश्तों के लिए जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ आप ही जोड़िएगा तो वो क्या जोड़ेंगे? और अगर सब कुछ आप जोड़िएगा तो वो तो ऑब्वियस सा बात है, वो सही पैसों का तो होगा नहीं। इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। इसलिए एक बार मैं फिर से आपसे बोलना चाहूंगी कि लड़कियों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। विमेंस डे आने वाला है और सिर्फ विमेंस डे बनाने से कुछ नहीं होता है। सेलिब्रेशन काहे का सेलिब्रेशन? जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, वो पढ़ाई को अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचेगा, लड़कियां हर फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगी, उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, किस बात का विमेंस डे? किस बात का? जय हिंद।